इस वीडियो में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। इस वीडियो में हम लोग 0 डिग्री और 90 डिग्री का त्रिकोणमितीय मान ज्ञात करना सीखेंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग 45 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री का मान हम लोग फाइंड कर चुके हैं। यहाँ 0 और 90 के लिए हम लोग चलते हैं इस आकृति में, यानी ABC एक सर्कल है, वृत्त है। माना कि ABC एक वृत्त है जिसका केंद्र O तथा त्रिज्या R है। वो ये त्रिज्या है, R है। इस सर्कल में हम लोग क्या करते हैं, एक किरण, भ्रामक किरण हम OB लेते हैं, जिसको B पोजीशन हम लोग चलते हैं वहां, और B पोजीशन में एंगल BOA थीटा डिग्री है। अब यहाँ B से हम परपेंडिकुलर BM OA पर खींचते हैं। इस तरह से हमारा एक समकोण त्रिभुज मिल जाता है BOM। एक समकोण त्रिभुज BOM प्राप्त हुआ। यहाँ हमारा एंगल थीटा डिग्री है। जब थीटा, इस समकोण त्रिभुज में जब थीटा टेंस टू 0 होता है, जब थीटा टेंस टू 0 होता है, यानी ये 0 की ओर बढ़ता है, जैसे यहाँ आकृति हम दिखा रहे हैं, यानी बेस हो गया ये ब्लू वाला, और ये ब्लैक वाला जो है हमारा ये भ्रामक किरण है, वो भी है। यहाँ परपेंडिकुलर ये हुआ। जब भ्रामक किरण वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घड़ी की दिशा में चलती है तो OA पर आ जाती है, OA पर आ जाती है। इस हालत में थीटा हमारा 0 हो जाता है। यानी यहाँ जब थीटा टेंस टू 0 तो थीटा इक्वल टू 0 और H यानी OB मीन्स R त्रिज्या, एंड परपेंडिकुलर BM हमारा क्या हो जाता है, 0 की ओर हो जाता है। BM घटते घटते ये शून्य हो गया। BM जो परपेंडिकुलर है इस ट्रायंगल में, वो घटते घटते शून्य हो गया। और बेस जो है हमारा OA हो जाता है, जो त्रिज्या के बराबर है। तो थीटा डिग्री के लिए हमारा ये जो है मान यहाँ से पुट करेंगे। अब चलते हैं साइन, इस स्थिति में साइन 30 डिग्री, साइन 0 डिग्री बराबर साइन एंगल BOM, यानी साइन थीटा P/H। P का वैल्यू हम यहां से भरेंगे। P का मान है BM, H का मान है हमारा OB, BM का मान 0 हो गया, OB का मान R है। 0 बाई समथिंग इक्वल टू 0, साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0 डिग्री। इस तरह से कॉस 0 डिग्री यानी कॉस एंगल BOM इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस B/H, यानी बेस हमारा यहाँ है OM, बेस OM, बटे H जो है वो भी है। OM बढ़ते बढ़ते R हो जा रहा है, यानी R और OB भी R है, तो ये R हमारा कट जाएगा, R 1 हो गया। cos 0 1, tan 0 डिग्री इक्वल टू tan एंगल BOM, tan थीटा होता है P/B, परपेंडिकुलर वाई बेस। P है हमारा यहाँ BM, बेस है OM, PM, बेस है हमारा OM, यानी OB इक्वल टू हमारा क्या हो गया, PM है 0, BM, यहाँ BM यानी 0 बटे R, 0 बाई समथिंग इक्वल टू 0। cot 0 डिग्री इक्वल टू cot एंगल BOM, यानी B/P। B है हमारा यहाँ OM और P है BM। OM का मान है R, BM का मान है 0, यानी 0 बाई समथिंग इक्वल टू इनफाइनाइट अपरिभाषित।
जीरो बाई समथिंग इजकल टू इनफाइनाइट अपरिभाषित। इसी तरह से सेक 0 डिग्री, सेक 0 डिग्री यानी सेक एंगल BOM, यानी सेक होता है हाइपोटेनस बाई बेस, हाइपोटेनस बाई बेस यानी H बाई बी। H है हमारा OB और बेस है हमारा OM, OM यानी OM का मान है R बाई आर, ये एक हो गया R बाई आर इजकल टू 1। इसके बाद कॉसेक, यहाँ कॉसेक 0 डिग्री यानी कॉसेक एंगल BOM इजकल टू H बाई पी। H हमारा है यहाँ OB बटे P है हमारा BM यानी R बटे 0 इजकल टू समथिंग बाई 0। यहाँ भी ये इनफाइनाइट हो जाता है। तो ये हमारा 0 का मान, इस त्रिभुज से हम चलेंगे, इस आकृति का सहारा लिए हुए हैं, भ्रमण किरण OB को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं ए तक। उस हालत में थीटा हमारा 0 हो जाता है। जब थीटा 0 हो जाता है तो हाइपोटेनस और बेस इक्वल हो जाता है सेम, और ये परपेंडिकुलर घटकर 0 हो जाता है। ठीक है, 0 का मान हम लोग 0 डिग्री का मान देख चुके हैं। अब यहाँ हम लोग 90 डिग्री का मान देखेंगे। आकृति वही है, यानी ABC एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, त्रिज्या R है। OB एक भ्रमण किरण है जो कोण BOA थीटा डिग्री बना रही है। भ्रमण किरण घड़ी की विपरीत दिशा में चलती है, B1 पर पहुंचती है। यहाँ लंब ये हो जाता है B1 M1। जब B2 पर पहुंचती है तो यहाँ लंब B2 M2 हो जाता है। तो हम देख रहे हैं कि लंब जो है जब थीटा 90 डिग्री को बढ़ता है, थीटा टेंस टू 90 डिग्री आ रहा है, तो हमारा लंब बढ़ते बढ़ते OC पर चला जाता है। लंब OC की ओर बढ़ गया यानी R के बराबर हो गया, और बेस जो है देख रहे हैं M बिंदु से धीरे धीरे M1 M2 M3 की ओर आ रहा है, यानी बेस 0 की ओर जा रहा है, यानी 0 हो जा रहा है। जब थीटा टेंस टू 0, समकोण त्रिभुज OBM में, समकोण त्रिभुज OBM में M से थीटा टेंस टू 0, तो थीटा बराबर 0, तो H हमारा OB बराबर OC हो जा रहा है। यही भ्रमण किरण OC पर चली गई, OB बराबर OC बराबर R हो जाता है। लंब जो है बढ़ते बढ़ते, लंब बढ़ रहा है, ये बढ़ते बढ़ते BM OC की ओर चला गया यानी R हो गया, और बेस जो है, बेस हमारा OM है, ये घटते 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 यहाँ O पर आ जाता है, यानी B हमारा 0 हो जाता है। अब इसका सहारा लेकर के इसी समकोण त्रिभुज में, यहाँ जो हमारा समकोण त्रिभुज है या BOM पर चलते हैं, समकोण त्रिभुज BOM पर चलते हैं। इस स्थिति में हमारा यहाँ इसको दे देना है, लिख देना है। इसके बाद उस समकोण त्रिभुज में हम चलते हैं साइन 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज BOM में जब थीटा टेंस टू 0 यानी साइन 90 डिग्री जब हमारा होता है, तो लिखेंगे साइन एंगल BOM, इट मीन्स PYH। तो P हमारा यहाँ R के बराबर हो गया, BM बटे H है हमारा OB, BM हमारा R हो गया, OB भी R कट करके 1 हो गया। इसी प्रकार cos 90 डिग्री यानी cos एंगल BOM बराबर BYH। B हमारा यहाँ है OM और H है OB। OM टेंस टू R, OM 0 हो गया और OB R हो गया, यानी 0 बाई R इजकल टू 0।
इसी प्रकार tan 90 डिग्री इक्वल टू tan एंगल BOM इक्वल टू P बाई B परपेंडिकुलर बाई बेस। P हमारा है यहाँ BM बटे B है OM। BM जो है हमारा R है, OM हमारा 0 है, 0 बाई समथिंग इक्वल टू इनफाइनाइट। cot 90 डिग्री यानी cot एंगल BOM इक्वल टू B बाई P यानी OM बटे BM। OM हमारा 0 और BM R है यानी 0 हुआ। इसके बाद शेक 90 डिग्री इक्वल टू शेक एंगल BOM इक्वल टू HYV हाइपोटेनस बाई बेस। हाइपोटेनस हमारा OB है, बेस हमारा OM है, OB R के बराबर है, OM 0 है, ये हमारा हो जाएगा इनफाइनाइट। कॉसेक 90 डिग्री यानी कॉसेक एंगल BOM इक्वल टू HYP हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस है OB, हाइपोटेनस OB, परपेंडिकुलर है हमारा BM